हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एरा। आज की इस वीडियो हम क्लास 10 आपका चैप्टर नंबर 14 है स्टैटिक्स। और ये वीडियो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन है। इसमें हम जानेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है और उन टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। सबसे पहला आप ये समझिए कि आपके इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं। इस चैप्टर में आपका फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स, जिसमें हम जानेंगे आपका यहाँ पे स्टैटिक क्या होता है। सेकंड आपका यहाँ पे है मेन फॉर ग्रुप डाटा की ग्रुप डाटा के लिए आप यहाँ पे कैसे उसका मीन फाइंड कर सकते हैं। थर्ड आपका यहाँ पे मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा है ना, क्या कैसे आप यहाँ मीडियन फाइंड कर सकते हैं। फोर्थ होगा मोड, कि आप कैसे मोड फाइंड करेंगे। एंड आपका यहाँ पे लास्ट एंड फिफ्थ टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कि कैसे आप यहाँ पे आपको जो सी एफ मतलब आपका यहाँ पे जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होता है, कैसे आप इस चीज को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपका यहाँ पे जो टॉपिक गिवन है विद एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। आपका यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स, जिसमें हम जानेंगे आपका यहाँ पे स्टैटिक क्या होता है। स्टैटिक्स इज द डिसिप्लिन दैट कंसर्न द कलेक्शन, organizations, analyze, interpretations and representations of डाटा। ठीक है, आपसे करेंगे आप यहाँ पे डाटा को बहुत ही सिंपल वे में और एक डिसिप्लिन में आप उसे यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप उसे यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो और आप उस डाटा को किसी दूसरे के सामने प्रेजेंट भी कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे पाई चार्ट देख रहे हो, बार ग्राफ देख रहे हो, ओके जी। और आपके यहाँ पे हिस्टोग्राफ होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इन ग्राफ का यूज करके अपने डाटा को बहुत ही सिंपल वे में एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, आपको बहुत बार बुक्स में बार ग्राफ गिवन होता है। ठीक है, जिसमें आपको दिया होता है कि हाँ भाई इन टाइम पीरियड के बीच में इस स्टेट में आपका इतना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, कितना आपका यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। ठीक है, आप वहाँ पे देख रहे हो, आप वहाँ पे बार ग्राफ की मदद से ना उस डाटा को एनालाइज कर रहे हो। ठीक है, और आप यहाँ पे अपने किसी और डाटा को भी बार ग्राफ या फिर किसी भी कह सकते हैं ग्राफ मेथड का यूज करके आप उसे यहाँ पे कह सकते हैं सिंपल वे में एनालाइज कर सकते हैं और उसे प्रेजेंट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे समझने की कोशिश करना है कि आपका भाई ग्रुप डाटा क्या होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे अनग्रुप डाटा क्या होता है। आप यहाँ पे क्लास 9th में अनग्रुप डाटा के बारे में पढ़ के आए होंगे। ठीक है, आप यहाँ पे टेबल देख रही है, आपको गिवन एक अनग्रुप डाटा में। ठीक, सिंपल आपको डाटा दे दिया है। ठीक है, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका यहाँ पे ये नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है। ठीक है, बट हम बात करें यहाँ पे ग्रुप डाटा के लिए, तो ग्रुप डाटा में आपको ये भी गिवन होता है कि हाँ भाई इस ग्रुप के बंदे आपके इतने यहाँ पे आए हैं। कुछ इस तरह देखिए, आप यहाँ पे आपको ये एग्जांपल किसका, आपको ये एग्जांपल है एक ग्रुप डाटा का। ठीक है, इसमें आपको बता रखा है कि हाँ भाई हम बात करें जिनके मार्क्स 0 से लेकर 10 के बीच में आए हैं वो आपके 2 स्टूडेंट हो गए। ठीक है, जिनके मार्क्स आपके 40 से लेकर 50 के बीच में आए वो आपके यहाँ पे 11 स्टूडेंट हो गए। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका एक ग्रुप डाटा। ठीक है, अगला आपसे कहेगा भाई आपका फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन एक्वायर इन अ डाटा। ठीक है, वही करेगी। देखिए आपका ये ग्रुप डाटा हो गया, क्या ये होगा आपका एक ग्रुप डाटा। ठीक है, इसमें कह रहे हैं आपका यहाँ पे 10 और 20 के बीच में आपका यहाँ पे कितने स्टूडेंट आए हैं। आपके यहाँ पे 7 स्टूडेंट आए हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ बात 7 क्या होगा, ये आपका फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, आप देखिए आपका सिंपल में एफ भी लिख रखा है। ठीक, मतलब फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और कभी इसमें यहाँ पे एफ आई भी लिखते हैं। ठीक है, अगला आपका यहाँ पे भाई आपका क्लास इंटरवल क्या होता है। क्लास इंटरवल मतलब कि सी आई क्या होता है। ठीक है, तो डाटा कैन बी grouped into class intervals such that all observation in that range belong to that classes। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं कि आपको यहाँ बात की जो डाटा होता है, ठीक है, जो कि आपका ग्रुप डाटा होता है, आपसे यहाँ पे क्लास इंटरवल भी होता है। ठीक, सिंपल आपका जो आपको डाटा गिवन कौन सा ये वाला, आप देखिए आपको जो ये डाटा है ना ये क्या आपका क्लास इंटरवल ही है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं इनके बीच में कितना गैप है, सब में इनके यहाँ पे सिर्फ 10 का गैप है। ठीक, खुद देखा आपने यहाँ पे कि 10 0 से 10 हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, 10 से 20 होगा, सब में कितने, सब में आपके यहाँ पे सिर्फ 10 का गैप चल रहा है। ठीक है, अगर आपसे आप कह रहे हैं कि भाई क्लास विथ क्या होता है, तो अपर क्लास लिमिट एंड माइनस में लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, अगर आपसे कहते हैं भाई आप देखिए आपका यहाँ पे क्लास फिट होता है, इसका आप कैसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए कि आपका यहाँ पे इस साइड में 0 है ना, या फिर बात करें आपको जो 10 होगा। ठीक है, ये क्या होती है, ये कहलाते हैं आपके लोअर लिमिट। ठीक है, और आपके जो इस साइड में होती है ये कहलाता है आपका अपर लिमिट। अगर आप यहाँ पे अपर में से लोअर को माइनस कर देंगे तो आपका यहाँ पे आराम से क्लास विथ आ जाएगा। अब आपका यहाँ पे सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेन। ठीक है, पहले आप समझ लीजिए कि भाई आपका मेन होता क्या है।
द मेन इज द एवरेज और द मोस्ट कॉमन वैल्यू इन अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं कि आपका यहाँ पे जो कलेक्शन ऑफ नंबर मतलब आपका यहाँ पे डाटा होता है उस डाटा का जो एवरेज होगा, ठीक है, या फिर बात करें आपका यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन वैल्यू होगा, ठीक है, वो कहलाएगा आपका मेन। ठीक है, और आपको कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और हम यहाँ किसके लिए बात कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं ग्रुप डाटा के लिए कि आप यहाँ पे कैसे कैसे एक ग्रुप डाटा का मीन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपका यहाँ पे तीन मेथड होते हैं। फर्स्ट आपका यहाँ पे होता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। सेकंड आपका यहाँ पे होता है अज्यूम मीन मेथड। थर्ड आपके यहाँ पे होता है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, मैं आपका यहाँ पे तीनों मेथड समझाऊंगा। ठीक है, कि आप यहाँ पे कैसे इन तीनों मेथड का यूज करके इनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन में ना मेथड को लिखा होगा कि आप इस मेथड का यूज कीजिए। ठीक है, अगर नहीं दिया होगा तो आप यहाँ पे तीनों में से किसी भी एक मेथड का यूज करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि आप यहाँ पे कैसे डायरेक्ट मेथड का यूज करके मेन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक, किसी भी डाटा से। तो इसके लिए आपको यहाँ पे डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक, वो कुछ इस तरीके से होता है कि एक्स पर बार, आप यहाँ पे जो एक्स पे बार आया है, ठीक है, ये आपको दिखाता है कि हम यहाँ पे मेन फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, एंड इक्वल में सिग्मा मतलब होता है प्लस करना। ठीक है, एंड सिग्मा एफ आई और एक्स आई एंड अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, आप देखिए आपका यहाँ पे जो सिग्मा क्या होता है इसका मतलब होता है प्लस करना। ठीक है, एफ आई क्या होता है, एफ आई आपके यहाँ पे होता है फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, और एक्स आई क्या होता है, एक्स आई आपके यहाँ पे होता है क्लास मार्क। और इसे कैसे फाइंड करते हैं अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है। ठीक, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द फॉलोइंग टेबल शो लिटरेसी रेट इन परसेंट, आपका परसेंट में गिवन लिटरेसी रेट, ठीक है, ऑफ 35 सिटीज का दे रखा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसका ना मेन फाइंड करना है। आप अगर उसकी टेबल देख रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आपको यहाँ पे रेट गिवन, वही परसेंट पे रेट दे रखा है और नंबर ऑफ सिटीज गिवन है। ठीक है, आपको यहाँ पे अपने आप से टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप इस टेबल में क्या लिखोगे, सबसे पहले आप ये लिखोगे आपका यहाँ पे लिटरेसी रेट क्या गिवन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल रेट लिख रहा हूँ, वो भी परसेंट में। ठीक है, आपका यहाँ पे क्या गिवन है, आपका गिवन है 45 से 55। ठीक, आप इस बात को लिख चलिए कि 45 से 55, 55 से 65 आपका यहाँ पे, 65 से 75, 75 से 85 है, एंड 85 से आपका यहाँ पे है लास्ट 95% तक। ठीक है, और आपको यहाँ गिवन है नंबर ऑफ सिटीज। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिटीज को यहाँ पे सिंपल मैं यहाँ पे एफ आई से डिनोट कर दूंगा। ठीक, मतलब कि आपको जो फ्रीक्वेंसी होता है उससे, ठीक है, वो आपको गिवन है कि आपका बात है 45 से लेके 55% के बीच में आपके यहाँ पे सिटीज आते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 10 है, 11 है, 8 है एंड आपका पे 3 है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको फाइंड करना पड़ेगा आपका एक्स आई फाइंड करना पड़ेगा, और आपको फाइंड करना पड़ेगा एफ आई एंड एक्स आई। ठीक है, देखिए आपका नया है एक्स आई क्या होता है, एक्स आई आपके यहाँ पे होता है क्लास मार्क। क्या होता है, ये होता है आपका क्लास मार्क। ठीक है, तो आप लोग सोचेंगे भाई हमारे क्लास मार्क कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका यहाँ पे क्लास मार्क फाइंड करने का होता है कि एल प्लस में यू मतलब कि लोअर लिमिट एंड प्लस में अपर लिमिट एंड अपॉन में 2। ठीक है, तो आप यहाँ पे आराम से एक्स आई फाइंड मतलब क्लास मार्क फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बात यहाँ पे इस फर्स्ट वाले के लिए, अगर मैं यहाँ पे 45 प्लस करूंगा और मैं यहाँ पे 55 को प्लस करूंगा, ठीक है, तो मुझे यहाँ मिलेगा कितना मिलेगा, आप लोग बताइए, मुझे यहाँ मिलेगा 100। ठीक है, और मैं 100 में से 2 को डिवाइड कर दूंगा, ओके, तो मुझे यहाँ मिलेगा 50। तो आपका यहाँ पे क्या है, ये 50 आया। ठीक है, आप देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट है कि 55 एंड प्लस में 65। ठीक है, आप इनको प्लस कर दोगे एंड 2 से डिवाइड कर दोगे, प्लस करने में आपका 120 आएगा। ठीक है, और ऐसे डिवाइड करो आपका क्या आएगा, ये 60 आ जाएगा। ओके जी, आपने तो एक बात गौर करें, इनके बीच में क्लास विथ क्या है, इनके बीच में क्लास विथ आपका 10 आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम बात करें यहाँ पे आपका जो एक्स है, इनके बीच में क्या होगा, इन सब के बीच में सिर्फ 10 का गैप होगा। ठीक है, तो आपका 50 होगा, 60, 70, 80 एंड 90। ठीक है, आप खुद करके देखना, आपको बिल्कुल यही सेम आएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एफ आई फाइंड कर दिया और एक्स आई फाइंड कर दिया है। इसके बाद करेंगे आपका यहाँ पे एफ आई एक्स आई क्या आएगा, आप भी आप क्या करें, यहाँ करें कि एफ आई एंड एक्स आई। ठीक है, कि अगर आप यहाँ पे एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करते हो, आपका आराम से यहाँ पे एफ आई एक्स आई आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए कि 3 इंटू 50 क्या आएगा, 3 इंटू 50 आपका यहाँ पाएगा 150। ठीक है, तो हमने 150 लिख दिया। अगला आपका यहाँ पे 10 इंटू 6 60, तो आपका पाएगा 600। ठीक है, आप इसे आपस में मल्टीप्लाई करते जाइए, यहाँ पे आपका आएगा 770, ये आपका आएगा 64 है ना, 640 इस तरह से, एंड आपका यहाँ पे क्या है 3 है, आपका यहाँ पे 90 है। ठीक है, आपसे मल्टीप्लाई आपका यहाँ पे आंसर आएगा 270। ओके,
तो आप देखिए हमने क्या करा, हमने यहाँ पे आप यहाँ से ले दीजिए सिग्मा का साइन कर दिया, ठीक है। और आपको यहाँ गिवन है कि आपका फ्रीक्वेंसी क्या, आपका टोटल फ्रीक्वेंसी है 35, मतलब आपकी टोटल आपका 35 सिटीज हैं, ठीक है। आप इसे काउंट मत कीजिए, आपको यहाँ पे एफ आई और एक्स आई को काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। और जब आप यहाँ पे इस पूरे को काउंट करो, आपके यहाँ पे आंसर आएगा 24 and 30। ओके, देखिए हमने यहाँ पे इस टेबल में एक्स वाई फाइंड कर दिया, एक्स आई फाइंड कर दिया, आपका यहाँ पे जो एफ वाई एक्स आई है उसको हमने यहाँ पे इसका भी सम फाइंड करके पता कर लिया, ठीक है। आप देखिए आपका यहाँ फॉर्मूला क्या था, आपका फॉर्मूला था कि एक्स बार इक्वल में सिग्मा एफ आई एक्स आई एंड अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक है। आप यहाँ लिखिए कि एक्स बार लिख दीजिए। ओके जी, आपका यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है कि प्लस करना, ठीक है। हमने यहाँ से प्लस कर दिया, वो आपका यहाँ पे 20 30 इस तरीके से, ओके। और आपका यहाँ पे एफ आई क्या है, आपका यहाँ पे मतलब एफ आई है 35, ठीक है। और जो आप यहाँ पे इसमें कट करोगे तो आपका बात करें मीन क्या आएगा, मीन आपका यहाँ पे आएगा 69.4, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे कैसे डायरेक्ट मैथड का यूज करके आपका मीन फाइंड करा है, ठीक है। आपका मीन क्या है, वो आपका आया है 69.4, ये क्या आपका मीन है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए हो कैसे आप यहाँ पे डायरेक्ट मेथड का यूज कर सकते हैं मीन को फाइंड करने के लिए। सो फ्रेंड्स, आई थिंक हमने आज जो टॉपिक डिस्कस करा है आप उसे डीपली समझ गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप अपने डाउट को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में हमारे यहाँ पे एक फेसबुक पेज बन रखा है, टेलीग्राम ग्रुप बन रखा है, ठीक है। आपको इंस्टाग्राम आईडी लिंक भी स्टडी एरा ऑफिशियल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं, ओके। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि वो भी इन टॉपिक को डीपली समझ सके। और क्लास 10 के ऐसे और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल स्टडी एरा को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।